नमस्कार। अथ प्रथम मंडल 1 स्तोत्रस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः अग्निर्देवता। अब 141वें सूक्त का प्रारंभ है। बलित्था तद वपुषे धायि दर्शतम देवस्य भर्गः सहसो यतो जनी यदीम उपहव्रते साधते मतिरितस्य धेना अन्यंत सस्तुतः। हे मनुष्यों, जिस देखने योग्य अग्नि के शुद्ध तेज के प्रति मेरी बुद्धि समीप जाती, कार्य सिद्धि करती और जो समान सत्य को प्राप्त होती, सत्य व्यवहार की वाणियों को सत्यता से पहुँचाती तथा जिस कारण यह अग्नि तेज व बल से उत्पन्न होता, उस कारण उक्त रीति से अपने सुंदर रूप के लिए तुम लोगों से धारण किया जाए। अग्नि अपने बल से उत्पन्न होता है और अपने संग से तेजस्वी बनाता है, इसलिए इसकी उपासना करनी चाहिए। पृक्षो वपुः पितु मात नित्ये आशय द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु तृतीयमस्य वृषभस्य दोहस्य दश प्रमितिं जनयंत योष्णः। प्रथम प्रकार का अग्नि नित्य रूप से अन्न को पकाने वाला, देह की वृद्धि कराने वाला होकर पृथ्वी में वास करता है। द्वितीय प्रकार का अग्नि 7 लोकों के कल्याणकारी मातृरूपी जलों में व्याप्त होता है। इस बलवान अग्नि का तीसरा रूप सब रसों का दोहन करने वाले सूर्य में है। ऐसे दशों दिशाओं में उत्तम बुद्धिमान अग्नि को प्रत्येक व्यवहारों को मिलाने वाली अंगुलियां घर्षण द्वारा प्रकट करती हैं। निर्यदीम पुथ नाम महिषस्य वर्पसिषा नासः शवसा क्रंथ सूर्यः यदीम अनु प्रदिवो मध्व आध्वे गुहा संतम मातरिश्वा मथायति। अग्नि को जब बलयुक्त अरण्य के मूल स्थान से तेजस्वी रूप वाले समर्थ विद्वान बल से जैसे आहुति देने के निमित्त प्राणवायु से मथते हैं, उत्पन्न करते हैं, वे बोध से इस प्रत्यक्ष व्यवहार को अनुक्रम से प्राप्त होते हैं। जो विशेष ज्ञान युक्त, कांति युक्त आत्मा के गुहाशय में अर्थात बुद्धि में स्थित प्रत्यक्ष जिस ज्ञान को निरंतर क्रम से प्राप्त होते हैं, वे सदा सुखी होते हैं। प्रयत्पितुः परमात् ईयते पर्या पृक्षुधो विरुधो दंसु रोहति उभा यदस्य जनुषम यदिनिमत आदित्य विष्ठो अभवत कृणा शुचिः। जब उत्तम पालक होने के कारण यह अग्नि चारों ओर विस्तार करता है, तब उस समय अत्यंत प्रचंड इस अग्नि की ज्वाला रूपी दांतों पर वृक्षलता आदि चढ़ जाते हैं और जब दोनों अरणियाँ इस अग्नि की उत्पत्ति के लिए यत्न करती हैं, तब प्रकट होकर पवित्र अग्नि तेजस्वी होकर बलवान हो जाता है। आदिन मातृ आविष्ठ्यास्वा शुचि अहिंस्यमान उर्विया वी वावृथे अनुयत पूर्वा अरुहत सनाजुवो नी नव्य शिश्व अवरासु धावते। तदंतर ही अग्नि दीप्त होकर सभी दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त हुआ अत्यंत नवीन और पिछली औषधियों के निमित्त निरंतर शीघ्र जाता है। वह जो सनातन वेग वाली पिछली औषधियों की वृद्धि करता है, वह उन औषधियों में अच्छे प्रकार पवित्र और विनाश को न प्राप्त होता हुआ बहुत प्रकार विशेषता से बढ़ता है। इसके अनंतर ही माता के समान मान करने वाली औषधियों में उत्तमता से प्रवेश करता है। आदित्योत्तारम वृणते दिविष्टिषु भगम इव पप्रीचा नासृञ्जते देवान यत् कृत्वा मच्मना पुरुष्टुतो मर्तम शंसम विश्वधा वेति थायसे। तत्पश्चात यज्ञ करने वाले मनुष्य यज्ञों में अग्नि का वर्ण करते हैं और सुख संपन्न राजा की भांति उसे प्रसन्न करते हैं। जो बहुतों से प्रशंसा किया हुआ विश्व को धारण करने वाला कर्म व विशेष बुद्धि से और बल से धारणा के लिए प्रशंसा युक्त मनुष्य को और देवों को प्राप्त होता है, वह अग्नि सामर्थ्य और बलयुक्त है तथा देवों को स्तुति करने वाले मनुष्यों को समीप ले जाता है। वी यदस्था धज्जतो वात चोदितो हावरो नमक्वा चरना अनाकृतः तस्य पतमन दक्षुषः कृष्ण जहंसः शुचि जन्मनो रज आ व्यथ्वनः। न रोके जाने योग्य बहुत शब्द वाला स्तुति आदि वचनों से जिस प्रकार विदूषक सब स्थानों को हंसी से व्याप्त कर देता है, उसी प्रकार वायु द्वारा परिचालित यजनीय अग्नि जब चारों ओर व्याप्त हो जाता है, तब सबको जलाने वाले जाने के पश्चात अपने मार्ग को श्याम वर्ण करने वाले
पवित्र जन्म वाले तथा अनेक मार्गों से जाने वाले उस अग्नि के मार्ग पर सारे लोग चलते हैं। रथो न यातः शिक्वभिः कृतो थाम अंगेभिः अरुषेभिः ईयते आदस्यते कृष्णासो दक्षी सूर्यः शिरस्य येव त्वेष्ठात् ईशते वयः। निपुण कारीगरों द्वारा बनाए गए और चलाए गए रथ की भांति यह अग्नि गमनशील ज्वालाओं से ध्युलोक की ओर जाता है। गमन करने के अनंतर वह गमन मार्ग काले वर्ण का हो जाता है, क्योंकि वह काष्ठों को जलाता है और वीर की भांति इसके दिदीप्यमान तेज से जैसे पक्षी डरकर भाग जाते हैं, वैसे ही पाप व दुख दूर रहते हैं। तव्या यज्ञे वरुणो धृतवृतो मित्रः शाशद्रे अर्यमा सुदानवः यत्सि मनु क्रतुना विश्वथा विपुर अरान नेमिः परिपुर जायथाः। हे अग्नि, जिस कारण तुम्हारे संग से वरुण श्रेष्ठ व्रत धारण करता, सत्य व्यवहार को धारण करता, सबका मित्र, अंधकार दूर करता और अर्यमा दानशील होता, उस कारण से हे अग्नि, तू सर्वत्र कर्म द्वारा विश्वात्मक, सर्वव्यापी और सबका पराभवकारी होकर उत्पन्न होता है तथा जैसे रथ का पहिया अरों को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार तू भी सबको व्याप्त करके रहता है। त्वमग्ने शश्मानाय सुनवते रत्नम यविष्ठ देवतातिम इन्वसि तम त्वा नु नव्यम सहसो युवन वयम भगम नकारे महिरत्नम धीमहि। हे बल संबंधी यौवन भाव को प्राप्त अत्यंत तरुण, प्रशंसा करने योग्य गुणों से रमणीय अग्नि, जो आप अधर्म का उल्लंघन कर धर्म को प्राप्त हुए और ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले रमणीय ज्ञान और उसके साधन को और परमेश्वर को ध्यान योग से प्राप्त होते हो, उन नवीनों में प्रसिद्ध आपको कर्तव्य व्यवहार में ऐश्वर्य के समान हम लोग शीघ्र धारण करें। अस्मे रय्यम न स्वर्थम दमुंसम भगम दक्षम न पप्रीचासी धरणसिम रश्मीन इव यो यमति जन्मनि उभे देवानाम संस्मृत आ च सुक्रतुः। हे अग्नि, आप हमारे लिए जिस प्रकार अत्यंत प्रयोजनीय और घर के लिए उपयोगी धन को देते हैं, उसी प्रकार ऐश्वर्य से संपन्न अत्यंत उत्साही और सहायकारी को भी प्रदान कर, क्योंकि जो तुम अपने जन्म देने वाले आकाश और पृथ्वी दोनों को रासों के समान वश में रखते हो, ऐसा उत्तम करने वाले तुम यज्ञों में विद्वानों की प्रशंसा प्राप्त करो। उत नः शुद्ध्योत्मा जिराश्व होता मंद्रः शृण्वच्चन्द्ररथः स नो नेष्यथ नेष्टमयी अमूरो अग्निर्वामं सुवितं वस्यो अच्छ। जो प्रशंसा युक्त आनंदमय सोने के रथ वाला, उत्तम प्रकाशवान, जिसके बहुत वेगवान घोड़े, अप्रतिहत शक्ति वाला और प्रसन्न स्वभाव वाला अग्नि दानशील होता हुआ हमारी प्रार्थना को सुने और गमनशील निवास करने योग्य अग्नि उत्तम कर्म द्वारा हमको सौभाग्य की ओर ले जाए। अस्ताव्य अग्नि शिमीवद्भिः अर्कैः साम्राज्याय प्रत्रम दधानः अमी च ये मघवानो वयम च महिम नसूरो अतिनिष्ठतन्युः। साम्राज्य के लिए उत्तम तेज को धारण करने वाला अग्नि प्रभाव उत्पादक स्तोत्रों से प्रशंसित होता है। जिस प्रकार सूर्य मेघों को गरजाकर वर्षा को विस्तारता है, उसी प्रकार ये ऋत्विक, हम और अन्य मनोहर धन युक्त सब अग्नि की स्तुति करते हैं। यह 141वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 142वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।